हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स फितूर। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आयोजित वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट हमारा विज्ञान है और इसकी शेड्यूल डेट है 16 अक्टूबर। ठीक है, तो बेटा आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक तो सोशल स्टडी की, सामाजिक ज्ञान की, और दूसरा साइंस की, विज्ञान की। तो सामाजिक ज्ञान की मैंने वर्कशीट अपलोड कर दी है और साइंस की अब हम कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है हमारा भोजन के घटक। देखिए पिछले टॉपिक में हमने पिछली वर्कशीट में किया था भोजन के घटक में विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रेशे और पानी के बारे में। पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब कोई भी स्वस्थ आहार हो तो उसमें रेशे एक बहुत रेशे या फाइबर, जैसे फाइबर भी कहते हैं, एक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेन हिस्सा है। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना होता है। मतलब इसका मुख्य काम क्या है? वजन बढ़ाने का। हम रेशे को पचा नहीं सकते, इसलिए ये मल में वजन बढ़ाता है। हम क्योंकि उसे पचा तो सकते नहीं, डाइजेस्ट तो कर नहीं सकते, तो ये क्या करता है, हमारे मल में जो हम नंबर 2 जाते हैं उसमें वजन बढ़ाता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। तो ये क्या करता है बेटा, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में काम करता है। पचाने का मतलब उसमें हेल्प करता है, उसमें सहायता करता है। और हमारी जो आंतें होती है ना, उसको इस तरीके से कि अच्छे से काम कर सके, हमारी आंतें और हमारी पाचन की प्रक्रिया जो है अच्छे से काम कर सके। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधे द्वारा। ठीक है, तो हमें जो रेशे जो है मुख्य तौर पे हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फल एक सामान्य स्रोत है। मतलब फल जो है एक एक स्रोत है रेशे का। फलों में बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं। उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता। और साबुत अन्न के दाने भी रेशे का सामान्य स्रोत है। आगे है पानी। हम एक दिन भी पानी के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। हम एक दिन में मतलब बिना पानी के तो कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए तथा गर्म और शुष्क मौसम में और भी अधिक। मतलब डेली हमें कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए और गर्मियों में तो ये और भी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी की कुछ मात्रा फलों और सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। मतलब कुछ मात्रा तो पानी की हमें कैसे मिल जाती है? सब्जियों और फलों से मिल जाती है। हमें पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पानी से हमें कोई ऊर्जा तो मिलती नहीं है। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? यह एक अच्छा विलायक है और शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कुछ भी मिल जाता है। ठीक है ना? और ये हमारा जो भी हम खाना पचाते हैं, जो भी हम पचा लेते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं जो पच जाता है, उसको शरीर के सभी भागों में ले जाने में मदद करता है। गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी आवश्यक है। जो गुर्दा होता है और आंतें होती हैं उनमें ये मतलब पानी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ढंग से काम कर सके। यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। मतलब जो हमारा, जैसे अब हमने इसके बारे में पढ़ा, रेशे के बारे में। रेशे जो है नंबर 2 के ज़रिए बाहर निकलता है हमारा, मतलब उसमें वजन बढ़ाता है। तो इसी तरीके से जो पानी है वो गंदे पदार्थों को किस तरीके से निकालता है? पसीने की फॉर्म में निकालता है या मूत्र की फॉर्म में, टॉयलेट की फॉर्म में निकालता है। यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। और इससे क्या होता है? यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला है, मक्खन से वसा मिलती है तो फल से क्या मिलता है? रेशे। ठीक है, फल से क्या मिलती है? रेशे। पौधे से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। जो भी पौधों से मिलते हैं वो भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत? तो ये सही है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सही। रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? तो बेटा इसका आंसर हमने यहाँ पढ़ा था ना, रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? क्योंकि रेशे क्या करते हैं? यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये तीसरे का उत्तर है। ठीक है, फिर है, ऊर्जा न देने पर भी पानी पीना क्यों ज़रूरी है? हालांकि पानी ऊर्जा नहीं देता, फिर क्यों ज़रूरी है? तो आप इसके कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है, यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा ये 2-4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप कोई भी 2 या 1 पॉइंट लिख सकते हैं। मतलब 2 पॉइंट तो छोटे छोटे हैं ये वाले, तो ये लिख ही सकते हैं कि ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है और पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। और अगर आपको बड़ा उत्तर लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक ही लिख लीजिए। तो इसके बाद है,
रिक्त स्थान भरिए। पानी एक अच्छा क्या है बेटा? हमने क्या पढ़ा था? पानी एक अच्छा विलायक है। पानी एक अच्छा विलायक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे विलायक। पानी एक अच्छा विलायक है। पानी हमारे शरीर को क्या बनाए रखता है? ये हमने पढ़ा था, ठंडा। तो पानी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है। पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे डैश और डैश निकालने में मदद करता है। क्या गंदगी निकालने में मदद करता है? हमने पढ़ा था पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे पसीने और मूत्र। ठीक है, तो गंदे पदार्थ कौन से हो गए? पसीने। इसका आंसर हो जाएगा पसीने और मूत्र। ठीक है, को निकालने में मदद करता है। साबुत अनाज का डैश का स्रोत है? सामान्य स्रोत है। तो साबुत अनाज किसका स्रोत है? रेशे का। ठीक है, रेशे का सामान्य स्रोत है। तो बेटा यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं इस वर्कशीट के। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।